पहलगांव में 28 लोगों की आतंकियों द्वारा जो हत्या की गई थी, उसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने 7 मई के लिए मॉक ड्रिल के लिए कहा है। सभी राज्य अपने अपने स्तर पर मॉक ड्रिल करेंगे और लोगों को आगाह करेंगे कि युद्ध की स्थिति में कैसे बचाया जा सके और कैसे बच सके। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम होगा आपके? मेरा नाम रामवीर दहिया है और आज हम आए हैं कनाट प्लेस में। तो हमारे देश के जो हालात चल रहे हैं आज के टाइम में, बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं और हमने अगर जवाब नहीं दिया तो उसका परिणाम आगे हमें बहुत हम बता नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है वो बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी उन लोगों की। तो उसके लिए हमें जवाब देना ज़रूरी है। हम अगर चुपचाप बैठेंगे तो हमारे लिए सही नहीं होगा, फिर उनकी और हिम्मत आगे बढ़ेगी। उन्होंने अभी हमारे 27 लोगों को मारा है। अगर हमने इसका जवाब नहीं दिया तो इसके आगे और हमें बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए हमें पता है, हमें पूरा यकीन है हमारे मोदी जी ज़रूर बहुत बड़ा एक्शन लेंगे और आगे देखते जाओ, बढ़िया ही होगा। और ये हमारे साथ में है। 28 लोगों को जो मारा गया, अब दोनों देशों में युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। आप इन हालातों को कैसे देखते हो और क्या आप समझते हो कि युद्ध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या और कोई रास्ता भी हो सकता है? युद्ध करना कोई अच्छा वो नहीं है। उसकी संधि के लिए बार बार पाकिस्तान जो हमारे देश को पिंच करता है छोटे छोटे आघात करके, उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को या हमारे देशवासियों को का कहना है कि एक बार आर पार का मामला हो जाए। इसलिए क्योंकि बार बार हमको हमारे देश को प्रेसिस्ट करता है, जो छोटे छोटे हादसे करके, जैसे मुंबई में बम ब्लास्ट करा दिया, प्लस कहते हैं हमारे 28 निर्दोष लोगों को मार दिया गया। बट और हमारे देश के कई सैनिकों, जो नए नए सैनिक भर्ती होते हैं, उनको काफ़ी लोगों को अभी किसी की 1 महीने पहले शादी थी, उसका बच्चा शादी होने से पहले एक्सपायर हो गया। तो ये हमारे देश में जो आघात हो रहा है या हमारे देश को जो पीड़ा पहुंच रही है, इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को या राष्ट्रपति जी को इन लोगों को एक निर्णय लेना चाहिए कि बार बार की ये टुच्चे काम करने से अच्छा एक बार सालों को साफ कर दिया जाए। तो घर में अगर 4 भाई हैं, उसमें से एक बदमाश है, क्या आपको लगता है वो जेल में डालने से सही हो जाएगा? देखो, उसकी मानसिक जो बदमाश है उसकी मानसिकता वही रहेगी। वो आप जेल में भी डाल दोगे तो क्या होगा, वो जेल के अंदर 10 लोगों को और ख़राब कर देगा। तो मैं तो यही कहूँगा, डिस्ट्रॉयड, ख़त्म करो, क्योंकि अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे तो ये सिस्टम यूँ ही चलता रहेगा और हम ऐसे ही निर्दोष लोगों को मतलब नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत बुरा लगता है ये सारी चीज़ें देख के। तो हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग के लिए एक बार जवाब देना पड़ेगा, और वो जवाब इजराइल से सीखो। और हम इजराइल को देखते हुए मुझे पता है कि मोदी जी ज़रूर कुछ बड़ा एक्शन करेंगे, आज नहीं तो कल ज़रूर बहुत बड़ा प्लान होने वाला है, बहुत बड़ा। और हमें खुशी होगी, जो क्या नाम थे, जो पाकिस्तान को एक बार सबक ज़रूर सिखाया जाएगा, बहुत बढ़िया सिखाया जाएगा। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और ज़रूर सिखाया जाए। उसके तरीके भी बहुत हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि युद्ध हो। इस बात पे इन लोगों से बात करूँगा कि युद्ध कितना ज़रूरी है। अगर उन्होंने हमारे 28 मारे हैं, 2800 मार दो, युद्ध ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ। देखो, आपने बिल्कुल बोला है कि युद्ध का कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। देखो, युद्ध ज़रूरी नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, युद्ध में तो एक मानवता ख़त्म होती है, लेकिन अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा। वो हमेशा हमने कुछ किया ही नहीं, हमने तो हमेशा समझौता किया है। 99 में भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बस लाहौर में लेके गए थे, इस्लामाबाद में बस लेके गए थे, उस टाइम भी उन्होंने फिर पीठ पे छुरा भोंका था। तो हमने तो हमेशा समझौते किए हैं। तो और हमारा जो हिंदुस्तान है वो कभी आज तक ये रिकॉर्ड रहा है, हमने कभी किसी भी वर्ल्ड में किसी भी अटैक नहीं किया है पहले, लेकिन जब हमारे पर बात आती है तो हम बगसते भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगा, देखो युद्ध, देखो मानवता की हत्या है, लेकिन युद्ध के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो आप ये बताइए कि युद्ध कितना ज़रूरी है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए? युद्ध की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पाकिस्तान तो वैसे ही हार माना हुआ है, पानी रोक दिया हमने, उसी से आधा टूट गया है, उनके पास हथियार ही नहीं लड़ने के लिए। तो युद्ध की तो आवश्यकता, उनसे तो हम बहुत ही आगे हैं, युद्ध की आवश्यकता पड़ेगी नहीं।
और जो अंकल जी हमारे जो बीच में रहने वाले कुछ लोग हैं ना, जो देश को खोखला करते हैं, अपनी इंटरनल चीज़ें बताते हैं, आतंकियों को बेच देते हैं, खुद बिक जाते हैं, इन लोगों के लिए आप एक बेटे छोटा उदाहरण दूंगा, वो यूट्यूब पर पता नहीं कितनी बार आता है, इतने बड़े लड़के से बुलवाती है प्राइम मिनिस्टर को, गाड़ी बहुत बुरी बुरी गाड़ी, माँ बहन की गाड़ी, आप पीछे खड़े रहे हैं, हंसे जाएंगे। जब तक उन गद्दारों की पहचान नहीं होगी ना, तब तक ऐसा ही तो ये रह जाएगा और सुरक्षित नहीं है देश तब तक। एक उदाहरण दूंगा मैं कश्मीर का, एक भी हिंदू नहीं, ना हिंदू की तरफ कोई बोलने वाला, अब जैसे पहलगाम का वो हो गया तो दिखाने के लिए चल रहे हैं, पीछे हंस रहे हैं। सरकार को बहकाने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए हम भी साथ हैं। फिर सीट क्यों नहीं आई भाई विधानसभा में, एक भी एमपी की क्यों नहीं सीट आई है कि भी, सारे वे रह गए। बीजेपी के कहाँ है उसमें, आधार ही नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो क्यों फिर इतना बुरा हाल है। हम तो पढ़ते हैं बेटे अखबार, उनके लेख आते हैं बड़े बड़े, उनमें ऐसी ऐसी बातें दे रखी है। अब हिंदू बोल कर दिखा दो ये क्या हो रहा था। लेकिन वहाँ पे तो हिंदू धर्म पूछ के लोगों को मारा गया। कांग्रेस अब क्यों सामने नहीं आती, क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं आती और पार्टियाँ? ना महबूबा आएगी ना कांग्रेस आएगी, और वो जो मुख्यमंत्री है ना वो फंसा हुआ है दो पार्टों में, स्टेट मिल जाए वो इस चक्कर में है, बोलता नहीं है। उनकी तरफ महबूबा का बयान देख लो नकल का। और जो निर्दोष है ना उसको कोई सज़ा नहीं देनी। 250-300 आदमी, वो औरतें हमने देखी थी जी, जिसका वो घरवाड़ा मरा पड़ा है वो नरवान का, वह बुला कर ले, उन बोले हाँ हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। अरे कहाँ गए? वो तो एक बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बहुत वहाँ के लोग भी मिले हुए थे। सर आप ये बताइए कि अगर युद्ध होता है तो आपको क्या लगता है कि एक युद्ध ही सॉल्यूशन है, या हमारे 28 मरे हम 2800 मार दें, कुछ ऐसा भी हो सकता है? देखो जी, मैं नरेंद्र यादव, ओबीसी मोर्चा, हमारे अध्यक्ष जी मनीष जी, मैं उपाध्यक्ष हूँ, और जाति जनगणना के उस पर आज एक आया हुआ हूँ मैं। और रहेगी युद्ध की बात, तो युद्ध तो हम पहले ही उनको बिना युद्ध के ही पानी रोक दिया, प्यासा मारने की स्थिति में आ गए। एक तो इन पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई पानी की, दूसरी युद्ध सर्जिकल स्ट्राइक हो गई इनकी जो इतनी आमदनी थी, आना जाना था, जो भी ये आर्थिक स्थिति इनकी आर्थिक तौर पे जो कमाते थे, एक उनको भी बंद कर दिया। तो दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई ये, इन पर सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने 8-10 कर दी हैं, आर्थिक स्थिति कमर तो इनकी तोड़ दी। अब ये निहत्ते खड़े हो जाएंगे, 4 दिन का गोला बारूद है इनके पास, दुनिया में कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। इस्लामिक कंट्री 3 इनके साथ में अपने आप को सबसे बड़ा खलीफा समझने के लिए ईरान भी आ रहा है, तुर्की भी आ रहा है, पाकिस्तान भी आ रहा है कि हम सबसे बड़े इनके खलीफा हैं। तो तीनों के हाथ में है क्या? मानवता है नहीं, मानवता ख़त्म। जाति पूछ करके किसी को मारना, ये कोई कायरना से बड़ी कुछ नहीं हो सकता। इसको कायरना कहते हैं, कायरना छिप के मारना। हम इसको जाति पूछ के इन्होंने मारा है, हमें जाति बताकर मारेंगे। धर्म पूछ के मारा है तो धर्म बता के मारेंगे। इनका यही इलाज है। घर में हैं, घर का बेदी लंका ढाए, पहले हम घर को देखेंगे, घर में साफ करने के बाद, समझाने के बाद, फिर में उसके बाद बाहर इनकी इलाज बांधेंगे। ये पक्का है। देखिए, युद्ध किसी भी देश के हित में नहीं होता है। अगर युद्ध एक बार हुआ तो कम से कम देश 50 साल पीछे चला जाएगा। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि युद्ध भी ना हो और पाकिस्तान डर भी जाए। ऐसा ही एक उदाहरण 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब संसद पे हमला हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सेना को बॉर्डर पे लगा दिया था। बॉर्डर पे लगाने के बाद 6 महीने में पाकिस्तान की सेना का दिवालिया निकल गया था, देश भिखमंगा हो गया था। कुछ ऐसा ही सरकार को अब करना चाहिए, लड़ाई ना करके उसकी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ देना चाहिए, ताकि लोग सुरक्षित रहें और जो हमारा देश आज तीसरी इकोनॉमी बना है उस पे भी आगे चलता रहे। फर्स्ट विटनेस के लिए मैं राजेश कश्यप, धन्यवाद।